हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बायो-सवर्ट का नियम पढ़ा और उसके आधार पर किसी धारावाही चालक के किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा और फिर हमने पिछले वीडियो में उसका सदिश रूप भी समझा और यह भी समझा कि लाप्लास का नियम क्या होता है। अब बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक सदिश है और जब सदिश है तो डेफिनेटली उसकी दिशा भी होनी चाहिए। तो प्रश्न उठता है उसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसे ज्ञात करने के लिए एक नियम उपयोग में लाया जाता है बच्चों। उस नियम को दाएं हाथ की हथेली का नियम कहते हैं। तो हमसे यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो याद रखिएगा, दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात की जाती है। तो हमें यह समझना होगा कि दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले हम इसको अपनी भाषा में समझें, उसके बाद फिर इसको लिखने की दृष्टि से समझेंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये दायां हाथ की ये उंगलियां हैं बच्चों और ये अंगूठा है। हमने उंगली और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखा है कि ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा में होना चाहिए और ये जो उंगलियां हैं ये उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो बच्चों, उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ये होगी। ये मतलब इस डॉट पेन की दिशा में होगी। और आज देखें तो डॉट पेन की दिशा हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर है। हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो ये उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर होगी। तो अब नियम पूरा बोले तो क्या बोलेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है और इसे कहते हैं बच्चों दाएं हाथ की हथेली का नियम। लेकिन नियम क्या है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस नियम का उपयोग कैसे किया जाए। तो हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये एक चालक है, ये चालक है, ये चालक है। इसमें मान लो आई विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और चालक बोर्ड के तल पर रखा है। अब हमने दो बिंदु लिए बच्चों, एक P और एक क्या लिया Q। हम ये जानना चाहते हैं कि इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होंगी। तो ध्यान से देखिएगा, दाएं हाथ की हथेली के नियम से नियम क्या कहता है? यह अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए। अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो आप ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो हथेली के तल के लंबवत, हथेली के तल के लंबवत यूं। तो इसको हम बोलेंगे बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब बच्चों हम देखें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखें आप, ये अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, ये है। उंगलियां उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर मतलब यूं होगी। यूं होगी मतलब बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है बच्चों। और इस तरीके से दाएं हाथ की हथेली के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। लेकिन बच्चों, यहां जो दिशाएं लिखी गई हैं वो दिशाएं आप नहीं लिख सकते। प्रश्न उठता है जैसी दिशाएं मैंने आपको बताई वो आप क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि मैं इस बोर्ड को लेकर चल रहा हूं और आप जब इस चित्र को बनाएंगे तो आप कागज का उपयोग करेंगे। मेरा बोर्ड यूं रखा हुआ है, आपका कागज यूं रखा होगा। तो फिर दिशाओं को लिखते समय आपको प्रक्रिया थोड़ी सी बदलनी होगी। वो क्या? तो ध्यान से देखिएगा। मेरे लिए जो बोर्ड के तल के लंबवत, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, वो आपके लिए यूं होगा। यूं होगा मतलब कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है बच्चों। तो आप उस दिशा को लिखेंगे कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। और मेरे लिए जो बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर है मतलब बाहर की ओर, आपके लिए वही कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। बच्चों, ये जो दिशाएं होती हैं इन्हें दो संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। जो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है उसे एक सर्कल के अंदर क्रॉस लगा के दर्शाया जाता है और जो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है उसे एक सर्कल के अंदर डॉट लगा के दर्शाया जाता है और इसे कहते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है ये नियम आपके समझ में आया होगा और इसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नियम आगे आने वाले व्यंजकों में मतलब इस अध्याय में जो आगे आने वाले व्यंजक हैं वहां हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।